सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी एक मुलाकात का तस्करा मैंने सुना सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उनसे भी हमने जिक्र भी किया था और अपने प्रोग्राम में हमने जिक्र भी किया था आर्मी चीफ से। एक तो उस मुलाकात का के आफ्टर मैथ्स क्या हैं वो कुछ तो नज़र आने शुरू हो गए हैं और कुछ हमें आने वाले दिनों में नज़र आ जाएंगे। सही। आपको याद होगा कि एक कानून पास हुआ है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसकी मंजूरी हुई, प्रेसिडेंट साहब ने फिर वही पार्टी के रुकन के तौर पे उसको 2 दफ़ा वापस भेजा, अब वो कानून बन गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। ठीक। क्या इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है? ये सवाल है, हम छोड़े जा रहे हैं सवाल, ठीक है। ताकि लोग इसके ऊपर ज़रूर अपना मगज़ अप्लाई करें और हम इसका जवाब भी खुद ही देंगे, ठीक है। चाहे अगले हफ्ते के प्रोग्राम में दें। आ जाइए जनाब इस सूरत हाल के ऊपर कि अब होगा क्या। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और दरफुंतनी तो नहीं मैं कहूँगा उसको, इसलिए कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, उन्होंने कहा जी ज़रा वक्त आ गया कि 2018 के इलेक्शन का थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। अच्छा। ये मुस्कराने वाली बात ही नहीं है, ये बड़ी खौफनाक बात। उन्होंने उसके अंदर 3-4 बातें की। उसने कहा जी पहले तो ये बताया हमें कि ये RTS कैसे बैठा था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब 75 साल की तारीख में हमेशा ये हुआ कि शहरों के इलेक्शन के नतायज पहले आ जाते थे, देहाती इलेक्शन के नतायज में ताख़ीर होती थी। यहाँ ये उल्टी गंगा बही है, ये क्यों बही है? अगर इसके ऊपर कोई कमीशन बन जाता है और फैक्ट फाइंडिंग होती है तो बहुत खौफनाक सूरत हाल सामने आएगी, इसलिए कि उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिसने भी किया, चाहे उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे उसके अंदर हमारे दूसरे अदारे थे, जो भी उसमें मुलव्वस था, उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बहुत बड़ी की है। अगर आपको याद हो, मैंने कल भी कहा था कि खान साहब एक बात याद रखें आप, कि ये 2018 नहीं है, ना आपके फैसिलिटेटर हैं, ना आपके प्रोटेक्टर हैं, ना आपके प्रोजेक्टर्स हैं। और मैंने ये भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि खान साहब आपने और आपकी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये एक पूरी साइंस है। इफ्तिखार साहब ने ना इलेक्शन सेल कायम किया था एक पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर, मुझे भी उसमें उन्होंने इनवाइट किया था, मैं भी गया था उसको देखने, कराची में। तो ये बहुत वसी पैमाने के ऊपर था। तो जिस तरीके से रिजल्ट की कंपाइलेशन हो रही थी उस वक्त 2018 की बात कर रहे हैं? यस, नहीं ये मैं इससे पहले की बात अच्छा, कर इससे रहा हूं। पहले की बात कर रहे हैं। उससे पहले के जो इलेक्शन थे, खासतौर से 2002 के, फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन। तो जिस तरीके से रिजल्ट इमर्ज होते हैं 2018 में, उसका कोई शायबा भी नहीं था। अच्छा। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो बिल आखिर 2, 2:30, 3 बजे सो गए थे, ये कह के कि यार मैं तो हार गया हूँ, मुझे अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, और सुबह उठ के उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मैं तो जीत गया हूँ। तो ये है 2018 का इलेक्शन। तो ये आज बहुत अहम बात जो है वो हुई है। ठीक। हम ज़रा ट्विटर भी देख रहे थे बुखारी साहब, क्योंकि बैठे हैं साथ मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रा देख के थोड़ा सा वो हुआ कि आज की कुछ ट्वीट्स हैं फवाद चौधरी साहब की, और वो मुज़ाकराती कमेटी का जो है वो हिस्सा हैं, लेकिन उससे पहले जो वो ट्वीट्स करके गए हैं वो ज़रा थोड़ी गड़बड़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी 160 अरकान की हिमायत हासिल थी वज़ीर-ए-आज़म को। ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि 20 तो वो वोट थे जो कि PTI के मुनहरिफ अरकान थे, उनके वोट थे। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन से अरकान थे 20 जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को वोट डाले। आपको ट्वीट की और भी कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने PDM को स्पेल किया है, ये फवाद चौधरी साहब की ज़हनी गलाजत का खुला सबूत है। वो PEEDM जो लिखा है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। तो पूछे कोई उनसे कि वो अगर PDM है तो आप वहाँ करने क्या गए हैं। ये बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा सकता है जो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ इस वक्त। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक फेडरल लेवल का बंदा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, कौमी असम्बली का रुकन भी था, ये सब कुछ गलाजत जो है ये इस तरीके से फैला के, मेरे ख्याल से वो जो सोशल मीडिया के ऊपर गंद पड़ता था, अब पता लग रहा है कि उसके पीछे कौन सा माइंड सेट था। इसके अलावा दूसरा जो गुस्सा है मुझे, वो शेख रशीद साहब पर, दोस्त हैं हमारे, हम हमेशा कहते हैं कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हरकत वो भी बड़ी अजीबोगरीब करते हैं बाज़-औक़ात। आज जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर नाच रहे थे, वो डुगडुगी वाले मदारी की तरह से, ना उन्हें ये पता था कि मेरे मुँह से क्या निकल रहा है। वो सड़कों पर और गलियों पर जो फैसले लेने जा रहे हैं वो करके देख लिया इमरान खान साहब ने। वो 25 मई को भी किया था उन्होंने, 26 नवंबर को भी किया था, फिर सारे मुल्क में एहतजाज करके भी किया, फिर उन्होंने यहाँ पेट्रोल बम बरसा के भी करके देख लिया है। तो वो उससे कुछ नहीं होता, इस तरह इलेक्शन नहीं मिलते होते। तो मैं मजम्मत करता हूँ उनके इस रवैये की। वो अब उम्र के जिस हिस्से में हैं, इलेक्शन तो पता नहीं अब उनको अगला नसीब होना है कि नहीं होना, लेकिन
उन्हें इन हरकतों से कम बाज रहना चाहिए। अपना आखिर तो ठीक कर लेना, और कुछ नहीं कर सकते अगर तो वो। दूसरी बात है जनाब, वो है इमरान खान साहब का एक बयान जिस पर मुझे बहुत उलझन है। मैं उनसे भी इंतहाई अदब के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अगर जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो फिर गैर जमहूरी बातें आपकी ज़बान से अच्छी नहीं लगती। फरमाते हैं कि अगर मुझे आइंदा इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी मिली तो मैं फिर असम्बलियाँ तहरील करूँगा और मैं फिर दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के लिए जाऊँगा। वो शेर है ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अब आप मुझे ये बताइए कि जब सीरियसनेस का लेवल ये होगा तो नुकसान जो हो रहा है पीटीआई का और इमरान खान साहब का, उसका इदराक नहीं है उन्हें अभी, लेकिन हो जाएगा। जैसा मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि खान साहब पता लगेगा जब वोट बैंक आपका जाहिर होगा पोलिंग बूथ्स पर, जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उठा के वहाँ लाएंगे तब पता चलेगा आप कितने पॉपुलर हैं। दावे तो सारे ही बहुत करते हैं ना जी, दावों के ऊपर अगर आप जाएं तो फिर मैं मिसालें बेपनाह दे सकता हूँ। सियासी स्टेटमेंट हो सकती है, अब ये तो मतलब मजाक तो है नहीं कोई। देखिए ये सियासी स्टेटमेंट के लिए भी तमीज़ चाहिए, मतलब कोई रोक नहीं सकता इनको सियासी स्टेटमेंट देने से। लेकिन मैंने जो मिसालें आपको दी हैं, आप मुझे बताइए क्या ये डिसेंट मिसालें हैं? तो डिसेंसी को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर दूसरों का रास्ता भी आप खोल देते हैं, उस तरफ से भी फिर उसी तरह की आवाज़ें आएंगी। क्या हुआ? सोशल मीडिया को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कहा इमरान खान साहब ने अपनी, कहा ना सही। क्या हुआ फिर? जवाब में अब PMLN का भी बन गया है और वहाँ से भी माशाल्लाह जो वारदातें हो रही हैं, जो जवाबां गज़ल आ रहे हैं, उस पर भी शर्म आती है यार देख के। लेकिन यू कांट ब्लेम PMLN। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बता के मजबूर किया दूसरों को कि आप भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स रखें और सोशल मीडिया विंग्स बनाएं। वो बन गए, अब तकड़े हों खान साहब, मुकाबला वहाँ भी होगा। आप तो पहले फ्री खेल रहे थे ना कि कोई आपके सामने मुकाबले पे था नहीं। अब आप देखें किस किस तरह की वहाँ से ट्वीट्स आ रही हैं, किस किस तरह के वहाँ से मीम्स आ रहे हैं और किस किस तरह की वहाँ टिकटॉकर्स आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ये नुकसान होता है जब आप गंद डालने का फैसला कर लें तो फिर दूसरी तरफ से भी गंद की तवक्को रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना ईंट मारेंगे अगर आप गंद के अंदर तो फिर वहाँ से जो जवाबा गज़ल के तौर पे भी गंद ही आएगा। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से वी शुड कंक्लूड आवर प्रोग्राम ऑन अ पॉजिटिव नोट कि ये मुज़ाकरात का जो अमल चल निकला है इसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, ख़ासतौर से PDM के जो नुमाइंदे हैं और PTI के जो लोग हैं, बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। कोई ना कोई सोल्यूशन अगर ना निकला तो फिर ये जो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने की बात हो रही है इसको भी फिर भूल जाएं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उस तरफ से तो ये क्लैरिटी मिल गई ना कि खान साहब ने अपनी टीम को कह दिया था, फिर जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो भी ये चीज़ सामने आ गई कि जुलाई में बात की जा रही है कि जुलाई से आगे अगर जो भी डेट जाएगी कौमी असम्बली को तहलील करने की वो काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत के लिए ये काबिल कबूल होगी बात? आज के मुज़ाकरात में हुआ क्या है? हुआ ये है कि हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ स्टेट कर दिया है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो खान साहब ने उनको मैंडेट दिया वो बता दिया है। दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ बातें नई की गई हैं और चूंकि जो PTI का वफद था उसके पास कोई फैसला करने का मैंडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा होगा भाई जी कल तक मुलतवी करो, हम जाएंगे खान साहब से पूछेंगे, अगर वो राजी हो गए तो फिर हम वापस कल 3 बजे दोबारा शुरू होगा। तो अब सारा दारोमदार खान साहब के रवैये पर है। अगर वो पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते, अगर वो ये चाहते हैं कि उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, वो एक्शन में आए तो फिर इस मुज़ाकरात को नतीजा खेज होना चाहिए। नहीं बुखारी साहब, सवाल ये है, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिरी में सवाल आपसे करी हूँ। सवाल ये है कि अगर ये जुलाई वाली चीज़ उनकी तरफ से क्लियर है, खान साहब ने अगर कह के भेजा तो अभी मौक़िफ़ बदल तो नहीं लेंगे? वैसे तो कोई पता नहीं उनका, लेकिन मौक़िफ़ बदल तो नहीं लेंगे। लेकिन ना जो शख्स अपने आप को काबिल कबूल होगा कि 1 महीना पहले असम्बली तहलील कर, मेरा ख्याल है इतनी सी गुंजाइश वो देने के लिए आमादा हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रही है हुकूमत की, वो ये कि सारे इलेक्शन एक दिन होंगे। आप भूल जाते हैं ना, इसमें से कंक्लूड करते हुए थोड़ी सी मतलब तवज्जो नहीं करते इसके ऊपर कि वो 1 महीना पीछे आ रहे हैं, तो पंजाब के इलेक्शन और KPK के इलेक्शन भी तो 4 महीने आगे जा रहे हैं कि नहीं? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो वाला जो मौक़िफ़ जो कि आपने कहा इफ्तिखार साहब का है और रिस्पेक्टेबल है कि अगर 1 दिन पहले भी असम्बली टूटती है तो जो है वो फेवर में जाएगी खान साहब की बात, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ फेवर में जाएगी हुकूमत की कि तमाम इलेक्शन तो ये बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।